सियासत की फिजाओं में जरा एहसास दिला दो कि मैं आज भी जिंदा हूं। ये है मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के एक तरकस बयान, जिसमें उन्होंने एक मीडिया को बयान देते हुए किस तरह से मध्य प्रदेश की सियासत में जिस तरह से उनके साथ किया गया था उसी को दोहराने की बात कह दी है। कैसे उनके इस बयान से जो इसकी गंध आने लगी है, कहीं ना कहीं उनके साथ जो तख्ता पलट किया गया था, उनकी कुर्सी को रातों रात बदल दिया गया था और उनकी कुर्सी पर किसी और को तो बिठा दिया गया, लेकिन उनके वापस आने तक वह कुर्सी का बहुत ही बदलाव हो चुका था। तब तक कुछ नहीं हो सका, फिर से उन्हें उस कुर्सी पर नहीं बिठाया गया। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का उनका एक स्टेटमेंट भी है जिस पर लिखा है, उमा भारती के तर्कस में कितने तीर, अब किसकी मुश्किल बढ़ाएंगी साध्वी। 2025 यानी 2023 विधानसभा चुनाव से पहले कोई रता पता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का नहीं था। शिवराज के कार्यकाल में कभी भी उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरते हैं और पर्ची वाले सीएम मोहन यादव बैठ जाते हैं, तब से मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के ऐसे बिगड़े बोल निकल कर आने लगते हैं कि अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि आखिर साध्वी उमा भारती किसकी मुश्किल बढ़ाएंगी। ऐसा क्यों कहा जाने लगा है? उन्होंने अभी हाल ही में 19 अक्टूबर को झांसी ललितपुर लोकसभा सीट में दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है कि ऐसा लगता है कि उस रास्ते फिर से वो मध्य प्रदेश की सियासत में एक्टिव होना चाहती हैं। कई ऐसे संकेत उन्होंने छोड़े हैं जिस पर यह कयास लगाया जाने लगा है कि क्या फिर से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्या कहीं ये वजह तो नहीं है कि बीजेपी आला कमान ही पर्दे के पीछे से इस पूरे गेम को खेल रहा है और उन्हें फिर से एक बार चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहा है। उमा भारती सिर्फ 19 अक्टूबर यानी कल ही नहीं, इससे पहले अगस्त 2025 में भी अपने एक तर्क भरे बयान से मध्य प्रदेश की सियासत को टारगेट किया था और उन्होंने कहा था कि अभी भी हमारी उम्र 65 वर्ष है, यानी अभी भी हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर मध्य प्रदेश का दिग्गज नेता बनने की काबिलियत रखते हैं। कौन कहता है कि हम सयाने हो गए? आज भी हम अगर चुनाव लड़ें तो चुनाव भी जीत जाएं और हम मध्य प्रदेश की सियासत में फिर से उसी फायर ब्रांड नेता की तरह उभर सकते हैं। लेकिन इनकी राजनीतिक कैरियर को आखिर दबाने में किसका हाथ था? इनके राजनीतिक पावर को आखिर खत्म कौन कर दिया? और अब फिर से ये किसके दम पर मध्य प्रदेश ही नहीं उत्तर प्रदेश के झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के बहाने मध्य प्रदेश की सियासत में क्या अब ये आना चाहती है? दरअसल 2003 में इनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन वहां एक कर्नाटक के हुबली में हुए एक मामले में गैर जमानती वारंट इनके खिलाफ निकला। इसके खिलाफ इनको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। इन्होंने तो कह के गई कि भाई मैं इस्तीफा दे रही हूं, मामला सेटलमेंट होने के बाद फिर से मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगी। उस टाइम पर इनको हटाने के बाद मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी को बनाया गया। फिर उसके बाद उनकी भी कुर्सी बहुत दिनों तक नहीं चल सकी और फिर उस कुर्सी के हकदार हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा यह जाता है कि वो फिर से उसी अंदाज में उस पूरे मामले को रफा दफा कर मध्य प्रदेश की सियासत या फिर मध्य प्रदेश की कुर्सी में वापस आना चाही थी, लेकिन उनको वो कुर्सी नहीं दी गई। बताया यह भी गया कि उस टाइम पर उमा भारती के कई विधायक समर्थकों ने इसको लेकर बगावत भी की। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी से बगावत के सुर भी दिखाए कि आखिर कि हमारे समर्थक मुख्यमंत्री को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाए। इसको लेकर उन सभी विधायकों को बीजेपी आलाकमान की तरफ से नोटिस थमा दिया गया। वहीं बिगड़े बोल उमा भारती जी के देखे, उनको भी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने नोटिस थमा दिया और फिर उन्होंने बीजेपी को छोड़कर एक नया रुख अपनाया, जिस पर उन्होंने राम रोटी यात्रा से जनशक्ति पार्टी गठन तक और उसके हार के बाद फिर से
मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में वापसी और फिर केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री तक का सफर। लेकिन इसके बाद जैसे वो 2013 लोकसभा सीट झांसी और ललितपुर से उनको सांसद चुना गया था और उसके बाद फिर वो लगातार कैसे सियासत से दूर रहीं, साध्वी के वेश में और साध्वी के रूप में सियासत से दूरी बनाई, किसकी वजह से, कौन उनके राजनीतिक कैरियर को खत्म किया, लेकिन अब कैसे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए मुश्किल बनती जा रही हैं। हालांकि अभी तक शिवराज सिंह चौहान जब तक मध्य प्रदेश में थे तब तक इनके कोई ऐसे बोल निकल कर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती खुलकर निकलकर बिगड़े बोल कहें या फिर पर्दे के पीछे हो सकता है कोई इनकी मदद कर रहा हो या फिर कोई इनको कह रहा हो कि आज भी आपके अंदर वो जुनून है, वो जज्बा है, वो फायर ब्रांड नेता आज भी आप बन सकती हैं अगर आप चाहें तो। और यही वजह है कि बीच बीच में निकलकर उमा भारती जी सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक अपने बयान रख देती हैं कि अगर केंद्रीय बीजेपी चाहेगा तो फिर से हम झांसी या फिर ललितपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यह बयान देने के बाद वो अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करती हैं और ट्वीट कर यह बात तो लिखती हैं कि हमने मीडिया को यह बयान दिया है, उसके नीचे वो केंद्रीय बीजेपी के साथ मध्य प्रदेश बीजेपी को टैग करती हैं, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सहित मध्य प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं को टैग करती हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी को टैग करती हैं, जबकि चुनाव लड़ने की बात वो उत्तर प्रदेश में कर रही हैं। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से फिर से वो चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं, लेकिन टैग कर रही हैं वो मध्य प्रदेश बीजेपी को। संकेत ये माना जा रहा है कि कहीं झांसी ललितपुर लोकसभा सीट के बहाने वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर से बैठने की चाह तो नहीं ले आई है, कहीं वो फिर से अपने उस डूबी हुई कुर्सी को एक बार फिर से खड़ा तो नहीं करना चाहती हैं। क्या बीजेपी आला कमान क्या पीछे के पर्दे से उमा भारती को लेकर यह एक इशारा कर रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ बयान दीजिए, करना तो बीजेपी को है और आपको फिर से मध्य प्रदेश की कुर्सी पर बिठाया जाएगा? क्या कहीं ये वजह है कि जिस तरह से मोहन यादव पर्ची वाले सीएम हैं और मध्य प्रदेश के कई जानकार खुलकर ये कहते आए हैं कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव 5 सालों का कार्यकाल नहीं बिता पाएंगे मध्य प्रदेश में। कई ऐसे जानकार, जर्नलिस्ट से लेकर और कई ऐसे राजनीतिक जानकार, राजनीतिक पंडित ये कहते नजर आए हैं। कहीं यही वजह तो नहीं है कि बीजेपी आला कमान को मोहन यादव के भविष्य को लेकर सारी जानकारी है, कैसे मध्य प्रदेश की बीजेपी की डगमगाती नैया है? यही वजह तो नहीं है कि केंद्रीय बीजेपी अब अपने पुराने मुख्यमंत्री को एक बार फिर से तैयार कर रहा है, फायर ब्रांड नेता को एक बार फिर से मध्य प्रदेश की बीजेपी में सक्रिय करना चाहता है? हाँ, ये बात और है कि रास्ता कुछ और है। रास्ता है उत्तर प्रदेश का झांसी ललितपुर लोकसभा सीट, क्योंकि वहां से उमा भारती जी पहले भी 1-2 बार सांसद रह चुकी हैं। किसी को इसकी भनक ना हो, इस वजह से रास्ते बदल दिया है, लेकिन मंजिल है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी। देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बयानबाजी के बाद क्या नतीजे और क्या पलटवार निकल कर आता है। क्या बीजेपी के अंदर यह सुगबुगाहट का परिणाम कुछ और होगा? क्या बड़े राजनीतिक जानकार जो मध्य प्रदेश की बीजेपी में हैं वो इसके अंदेशे को समझ रहे हैं? आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।